हेलो फ्रेंड्स, घड़ी इशारा कर रही है 7 बजे शाम का और समय हो चला है जीके जीएस स्पेशल बैच से मुलाकात का। तो हाय गाइस, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल के जीके जीएस स्पेशल बैच के सेक्शन में, जिसमें मैं आपको प्रतिदिन 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहते हैं। और यह सेशन प्रतिदिन शाम को 7 बजे हमारे इसी चैनल बाबा जी स्टडी पर आ जाया करती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारी एक सेशन मॉर्निंग में आती है जो कि प्रातः 5 बजे आती है, जो कि हमारी करेंट अफेयर्स की सेशन होती है। उसके अलावा 8 बजे अगर आप आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी रिगार्डिंग हमारा साइंस का एक सेक्शन आता है जिसमें टॉप 35 क्वेश्चन रहते हैं साइंस के, जो कि आपके आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम को मध्य नजर रखते हुए डिजाइन किया गया है। तो हमारे उन सेशन को भी ज्वाइन जरूर करें। और इस समय हमारी जीके जीएस की स्पेशल सेशन आती है जो कि हमारी सब्जेक्ट वाइज रहती है। एक दिन हिस्ट्री, एक दिन पॉलिटी, एक दिन ज्योग्राफी, एक दिन इकोनॉमिक्स, ये अल्टरनेट करके रहती है। तो आप हमारे सारे सेशन को अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट मिलेगा अपने पढ़ाई के क्षेत्र में। तो हमारा आज का पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है। तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त होना। और यह अर्थ किस प्रकार पड़ा इसको समझिए। तो बुद्ध शब्द का अर्थ तो ज्ञान प्राप्त होना हो गया। तो आपको बता दें कि जो भगवान बुद्ध थे उनके बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। वे 29 वर्ष, कितने वर्ष, 29 वर्ष की आयु में घर का त्याग कर दिए थे। उसके पश्चात 35 वर्ष में उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन वृक्ष के नीचे निरंजना नदी पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब से उनका जो नाम सिद्धार्थ था वह उनसे अलग हो गया और उनका नाम पड़ गया गौतम बुद्ध। यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। इस प्रकार बुद्ध शब्द का जो अर्थ हुआ वह हमारे धर्मावलंबियों ने ज्ञान प्राप्त निकाल दिया। ठीक है, तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त। और यह एसएससी के एग्जाम में यानी ऑडिट ऑफिसर एग्जाम 2006 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, यानी कि बुद्ध का संबंध किस वंश से था। तो भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। और इनका जन्म शाक कुल के क्षत्रिय में हुआ था, जो कि आज से 563 बीसी पूर्व हुआ था, यानी ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है, भगवान बुद्ध को शाक मुनि के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है। तो सारनाथ का स्तंभ धर्मचक्र परिवर्तन की घटना का स्मारक है और यह धर्म संघ की अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसमें हाथी, घोड़ा, बैल, हिरण, सिंह, सजीव जीवों की कृतियां उभरी हुई है। ये पशु, चारों पशु का संबंध था इन धर्मचक्र परिवर्तन थे। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो इसमें हिरण का जो चित्र था वह सारनाथ के स्तंभ जो थे उस पर उल्लेखित नहीं था, बल्कि सांड, हाथी, घोड़ा, इसके अलावा बैल, ये सारे का जो चित्र था वे इस पर उल्लेखित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था। तो बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह बोध गया में हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में कौन सा बुद्ध ग्रंथ भारत में सबसे बाद में लिखा गया है। तो भारत में सबसे बाद में लिखा गया बुद्ध धर्म ग्रंथ जो आपका है वह वाम स्थाप कसिनी है। वाम स्थाप कसिनी यह सबसे बाद में लिखा गया था। यह ग्रंथ जो था वह 10वीं शताब्दी के दौरान लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो बौद्ध साहित्य की पहचान किससे कौन सी है, यानी कि बौद्ध साहित्य कौन सी है। तो त्रिपिटक जो है वह एक बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। इसकी संख्या 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। आपको बता दें कि यह जो है त्रिपिटक इसी का संबंध बौद्ध साहित्य से है। इसकी संख्या 3 है जो कि मैंने अभी आपके सामने उल्लेख किया। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना
किसमें की गई है? तो आपको बता दें कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना जो है यह पाली भाषा में की गई है। आप हमारे इस सेशन को प्रतिदिन देखा करें और क्वेश्चंस को लिखकर याद किया करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, महावीर की माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की जो माता थी उनका नाम था त्रिशला देवी। त्रिशला महावीर स्वामी की माता का नाम था। महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी, सॉरी यहाँ पे 504 लिखा गया मेरे से, आपको बताते हैं महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी के में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ जात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अजंता की चित्रकारी में किसकी कहानी को चित्रित किया गया है? तो अजंता की चित्रकारी में जातकों की कहानी को चित्रित किया गया है। अजंता की चित्रकारी भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं अर्थात जातक कथाओं का जिक्र करती है। इसमें सबसे प्रसिद्ध जातक कथा खुदक निकाय है। जातक कथा कौन सबसे प्रसिद्ध है? खुदक निकाय। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश जो दिया था वो हमारे सारनाथ में दिया था। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भगवान बुद्ध जो थे वो सारनाथ गए। वहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्मों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाने लगा। तो धर्म चक्र परिवर्तन का संबंध किससे है? तो भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त होता है उसी समय से है। क्वेश्चन नंबर 11 है, महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था? तो ज्ञात्रिक कुल में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था और शाक्य कुल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की किस भाषा में रचना की गई है? तो बौद्ध साहित्य जो है यह त्रिपिटक जो है इसकी जो रचना है यह पाली भाषा में की गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके शासन काल में किया गया था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार में मौर्य सम्राट अशोक का बहुत योगदान था, ठीक है। और इसी ने ही नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रसार अपने शासनकाल के दौरान करवाया था। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने नेपाल व श्रीलंका में भी अपने दूत भेजे थे। नेपाल में तो करवाए थे ही, इसके अलावा श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा कराई गई थी? तो यह धर्मपाल के द्वारा कराई गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल के द्वारा कराई गई थी। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने लेखों में उसे परम सौगात कहा गया। उसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, गंधार को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? तो गंधार को ग्रीक बौद्ध शैली कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास जो हुआ वह कुषाण काल में हुआ। इसके विषय को बौद्ध परंपरा से लिया गया, किंतु निर्माण का ढंग यूनानी था। तो कुषाण अर्थात कनिष्क के काल में हुआ गंधार ग्रीक बौद्ध शैली का विकास। क्वेश्चन नंबर 16 है, वैशाख पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्व रखता है क्योंकि इस दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन बहुत बड़ा महत्व रखता है क्योंकि इस दिन बुद्ध का जन्म भी हुआ था, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति भी हुआ था और बुद्ध की मृत्यु भी इसी दिन हुई थी। यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही, किसी वैशाख पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ, फिर किसी वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर किसी वैशाख पूर्णिमा के दिन उनकी मृत्यु भी हो गई। क्वेश्चन नंबर 17 है, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? तो बौद्ध धर्म विश्वास करता है यदि इच्छाओं को काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, अर्थात मुक्ति मिल जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा। इसी मतों पर काम करता है बौद्ध धर्म। बहुत ही अच्छा उनका शेड्यूल है, एक ग्रंथ है या जो कहिए, उनका अपने धर्म को मानने का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन मतों का निरल नहीं है? तो जैन मतों का निरल कौन सा नहीं है? तो सम्यक दृष्टि जो है यह जैन मतों का निरल नहीं है। जैन मतों अर्थात जैन धर्म के 3 रत्न से सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान
और सम्यक आचरण। लेकिन सम्यक दृष्टि जो है यह इन तीनों के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए राइट आंसर सम्यक दृष्टि होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो यात्रियों का जो राजकुमार है वे वेनसोंग को कहा जाता है। वेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। इनका मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना तथा इसका निर्माण सी यू की के प्रसिद्ध नाम से प्रसिद्ध हो गए, यानी कि इसके बाद ये सी यू की के नाम से प्रसिद्ध हो गए वेनसोंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? तो बुद्ध का समकालीन जो था वह बिंबिसार था। भगवान बुद्ध के समकालीन शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश का संस्थापक भी था और गौतम बुद्ध का मित्र भी बन गया था। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर करें। और साथ ही हमारे मॉर्निंग के करंट अफेयर्स और मॉर्निंग के ग्रुप डी के सेशन को भी जरूर ज्वाइन करें अपने बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।